अगर आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी परतें खोली जाएगी। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके 84 मंत्रीगण, देश के 800 सांसद, 28 राज्यपाल, 28 मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, देश भर के 4120 विधायक और देश की जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, शहरी निकाय हैं, उनके हजारों प्रतिनिधि। और इस पे पूरा खर्च यानी पर डे का अगर पहले के आज से 5 साल पहले का माना जाए तो प्रतिदिन का खर्च आता है 1800 करोड़ रुपए। कितना? 1800 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं राजकुमार स्वामी। और ये मुद्दा जो है ना, वो इसलिए उठाया जा रहा है, जैसे आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, पहले कर्नाटक में हुआ था और मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। हर जगह पे हमारे विधायक जो होते हैं वो एक पार्टी बदल करके दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जब देश के राष्ट्रपति से लेकर के नीचे तक का जो खर्चा 1800 करोड़ रुपए हैं, ये लोग यानी किसका पैसा है? ये पैसा हमारा पैसा है। प्रतिदिन का 1800 करोड़। 1800 करोड़ में कितने गांवों में विकास कार्य हो सकते हैं, आप सोच करके देखिए। ये लोग काम क्या करते हैं हमारे पैसे का, वो भी आप देखिए। सबसे पहले ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद में एक एक चुनाव में, जबकि चुनाव आयोग की सीमा 28 लाख रुपए की है, जबकि एक विधायक का चुनाव, मैं ये कहता हूँ कि 2 करोड़ 5 करोड़ से नीचे विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता कोई। 28 लाख में मेरे को कोई चुनाव लड़के बता दे कि 28 लाख में मैंने चुनाव लड़ा है। एक ग्राम प्रधान का चुनाव जो है ना, चुनाव आयोग ने उसकी सीमा कितनी कर रखी है? 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। जबकि उसका वो कितना खर्चा होता है? कम से कम करोड़ों में जाता है ग्राम प्रधान का चुनाव। इतना पैसा जब ये लगाते हैं तो कहाँ जरूरत है इन लोगों की तनख्वाह देने की? किस लिए? अब कहते हैं ग्राम प्रधान की साहब सैलरी 2,000 रुपये प्रति महीने है। जो आदमी 2,000 रुपये सैलरी के लिए वो 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा चुनाव के लिए? नहीं करेगा ना। उसकी मंशा वहीं पे साफ है कि वो चुनाव क्यों लड़ना चाहता है। और अगर ये यानी जीत भी गए, ये लोग जीत करके ये पाला बदल रहे हैं, जीत करके विधानसभाओं में किन मुद्दों पे चर्चा होती है? किन मुद्दों पे संसद में चर्चा होती है? ऐसे मुद्दों पे ये लोग चर्चा करते हैं जिन मुद्दों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। और जिन मुद्दों पे ये चर्चा करते हैं, ऐसे मुद्दे जो हैं वो देश के काम के नहीं होते। ये कहेंगे हमारे नेताजी को उस यानी विधायक ने क्या कहा, उस पार्टी वाले ने क्या कहा, इन पे तो ये बहस होती है, संसदें ठप हो जाती है। जनता के मुद्दों पे ये लोग कभी बहस नहीं करेंगे। एक पार्टी से चुनाव जीता, उस पार्टी ने मंत्री बनाया नहीं या उनको उचित पद नहीं दिया, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। हमारे वोट की कीमत लगा देंगे ये लोग। अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप सोचिए, आज एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री का एक दौरा होता है। वो दौरा कहाँ का, किस लिए होता है? 5 लोगों को ये स्कीम बताने के लिए होता है कि हम आपको 5 लाख रुपए आज, यानी एक राज्य का मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में 5 लाख रुपए बांटने के लिए वहाँ पे दौरा करने जाएगा। लेकिन उस कार्यक्रम का खर्च कितना होगा? कम से कम 30 लाख रुपए। किसका पैसा खर्च कर रहे हैं ये भाई? 5 लाख बांटने का 30 लाख रुपए आप खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जहाँ पे आता है पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पे आता है। अब देश के एक प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में जाके एक आधारशिला रखेंगे ना कोई चीज़ की, उस आधारशिला का यानी जितनी कॉस्ट वहाँ की होगी उसका 10% प्रधानमंत्री का खर्चा हो जाएगा, आने जाने का, उस कार्यक्रम का खर्चा हो जाएगा इतना ज़्यादा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक दिन की सिक्योरिटी में 1.5-2 करोड़ रुपए लगते हैं। किस लिए भैया? किसका खर्चा है? किस पे क्या खर्च कर रहे हो आप लोग? कम से कम जनता के लिए आप कुछ इतना कर दीजिए ना, आप अपनी सैलरियाँ बंद कर दीजिए। जब आपके पास इतना पैसा है, इतना खर्चा, हाईटेक प्रचार आप लोग करते हैं, तो फिर सैलरी का क्यों आप हथकंडा अपनाते हैं? ये 1800 करोड़ रुपए क्यों नहीं बच सकते देश के? कभी कोई जवाब मांगेगा? कोई नहीं मांगेगा। ये नेता पार्टी बदल करके आएंगे, आप दूसरी पार्टी में आ गए तो आप इनको वोट दे देंगे कि साहब उसके विचार अच्छे नहीं थे इसलिए इस पार्टी में मैं आ गया। आपको एक वाकया बताता हूँ मैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति क्या करते हैं आपको पता है? फिलीपींस का राष्ट्रपति जो है वो सुबह यानी
उठता है, अपने खेती का काम करता है और वो 10 बजे अपने ऑफिस आ जाता है। 10 बजे से 5 बजे तक वो यानी राष्ट्रपति का काम करता है और वापस 5 बजे अपने खेत में जा कर के वो काम करता है। वो भी तो कर सकता है 24 घंटे, वो राष्ट्रपति है ना उस देश का। वो नहीं कर सकता क्या? करेगा, वो कर सकता है, लेकिन हमारे नेताओं के जैसा वो नहीं है। अब आप ये कह रहे होंगे ना, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर नेता की उसकी बात कर रहा हूँ जो इस देश की जड़ें खोदने में लगा हुआ है। आप लोगों का पैसा है, आप चाहे ये मत कहना कि मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं नहीं हूँ। हर एक छोटी सी एक चॉकलेट भी आप लोग खरीदते हैं ना, तो उसको भी आप टैक्स देते हैं, और ये वही पैसा है जो ये नेता जो खर्च करते रहते हैं। आज एक पार्टी के नेता होटल में वहाँ पे बैठे हैं, कल को कोई दूसरी पार्टी का लेके जाएगा। होटलों पे कितना एक एक दिन का 10-10 लाख रुपए इनका खर्चा वहाँ पे होता है। किसके पैसे हैं वो? आपके पैसे हैं। वो टूरिज्म भी अगर करने जाते हैं ना, नेता घूमने भी जाता है तो वो आपके पैसे से घूमने जाता है, ना कि वो खुद के पैसे से घूमने के लिए जाता है। ये हमारे मुद्दों की बात करेंगे ये लोग, जो 2-3 करोड़ में कर्नाटक के विधायक ने साफ तौर पे कहा था कि हमें यानी पैसे दिए गए थे। अरे आप कैसे हैं, इन नेताओं के पीछे हम चलेंगे? लेकिन जनता मूर्ख है, जनता इनसे हिसाब किताब नहीं मांगेगी। जनता हमेशा, ये लोग टैक्स टैक्स पे टैक्स बढ़ा देते हैं। हिंदुस्तान का एकमात्र देश ऐसा होगा जहाँ पे हम रोड टैक्स भी देते हैं, जहाँ पे हम टोल टैक्स भी देते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। अगर दूसरे देश में ऐसा कहीं पे देखा है आपने, फ्रांस, अमेरिका, कहीं पे भी आप गूगल पे सर्च मार के देख लेना। अरे गाड़ी हम रोड पे लेके आए, हमने गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, उसमें क्या होगा, 1 लाख रुपए के लगभग टैक्स लगा हुआ है। वो यानी पूरा वो गाड़ी का जितनी उसकी एज है ना गाड़ी की, तब तक का वो होता है रोड टैक्स। इस गाड़ी को हम रोड पे जैसे ही लेके जाएंगे तो उसका टैक्स तो हमने भर दिया। अब आप टोल टैक्स किस चीज़ का दे रहे हो? क्यों ले रही है सरकार हमसे टोल टैक्स? वो टोल टैक्स होता है नेताओं की सैलरी भरने के लिए। 1800 करोड़ रुपए अगर एक दिन में कितने गांवों में विकास कार्य हो सकता है, सोचिए आप। और ये 1800 करोड़ में छोटा सा आंकड़ा है, ये इसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। आप अगर सोचेंगे ना, इनका आंकड़ा, इनकी सैलरियाँ, इनके खर्चे, इनका टीए डीए फीए मिला के जो भी होगा, इनका सुरक्षा वगैरह, गाड़ियाँ, इनको गाड़ियों का डीजल, इनका कितने यानी कोई एमएलए, कोई विधायक, कोई सांसद कितने दिन के लिए आपके क्षेत्र में आते हैं? जब चुनाव होते हैं जब ये जरूर भटकते फिरते हैं, लेकिन चुनाव के अलावा कितने, एक महीने में कितनी बार अपने ये विधानसभा में जाते हैं? एक महीने में कितनी बार कोई सांसद जो है आपके यानी संसद क्षेत्र में जाता है? आप बता दीजिएगा कितने टाइम में जाते हैं, किसके लिए ये, यानी क्या करते हैं ये लोग? संसद के अंदर काम नहीं होता। एक एक घंटे का, 1 मिनट का खर्च है संसद का 43,000 रुपये। 1 मिनट का जब संसद सत्र चल रहा होता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है वो सही है, वो कितना यानी खराब होता है। क्योंकि ये बर्बाद कर देते हैं कि साहब आज मोदी जी को इन्होंने ये बोला था, विपक्ष वालों ने, विपक्ष वाले कहेंगे आज यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ये बोला था। बहस वो किस लिए? मुद्दों की कोई चर्चा नहीं है, ना संसद में है ना राज्यों की विधानसभा में है। क्योंकि ये बिकने वाले नेता जो है ना, इन्होंने इस लोकतंत्र को बदनाम कर दिया। इन बिकने वाले नेताओं ने यानी गरीब जनता को और गरीब इन लोगों ने बना करके खर्च कर दिया। अरे जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उस आदमी को यानी शिक्षा मंत्री बना देते हैं। एकमात्र देश है हमारा, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनपढ़ आदमी इस देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है। जिस आदमी को दुकान चलानी नहीं आती, जिस आदमी को व्यापार करना नहीं आता, वो आदमी इस देश का व्यापार मंत्री बन जाता है। अरे नौटंकी कर रहे हैं क्या? सरकार चला रहे हो क्या यार? देश चला रहे हो आप लोग। हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले सिर्फ भारत में संभव है। ये बदलेंगे नहीं। आप ये देख रहे हैं कि सरकारें बदल गई, साहब ये हो गई, कांग्रेस आ गई, भाजपा आ गई, फलाना आ गई। जब तक देश की जनता नहीं बदलेगी तब तक ये देश नहीं बदलने वाला है। नेता कभी यानी वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, वो पार्टी बदल के पाला बदलने वाले घटिया लोग ये आपको बदल देंगे। माहौल आपके गांव को यानी ये विकास कर देंगे और कर देंगे। आवाज़ उठाना सीखिए आप लोग। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये पैसे ले लेते हैं, भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं, कैमरे के सामने पकड़े जाते हैं और दूसरी पार्टियों में जा कर के ये कहते हैं कि साहब मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ था। वो गरीबों का भला करेंगे? वो गरीबों के लिए काम करेंगे क्या ये लोग? बिल्कुल नहीं करेंगे ये लोग। इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, क्योंकि इनको पता है अगर इस पार्टी में नहीं गया
इस पार्टी में अगर मेरी दाल नहीं गल रही तो मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा लानत है, शर्म आती है इस देश की जनता पे, जो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। वो वापस लाते हैं और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। वो खर्चा कौन देता है भाई? सरकारें बदलती है, एक मुख्यमंत्री जब शपथ भी लेता है तो करोड़ों रुपया खर्च होता है। किसका खर्चा होता है वो? अगर वही करोड़ों रुपए आपके गांव में लगाए हों, जैसे मोदी जी ने कहा था कि यानी हर गांव में यानी 15 लाख रुपए, मान लो हर इंसान को 15 लाख, छोड़िए वो एक चुनावी भाषण था, लेकिन अगर मोदी जी की उसी बात को हम मान के अगर एक 15 लाख रुपए के गांव में दिए जाएं, अगर इन नेताओं को जो हम दे रहे हैं, जो हम टैक्स के रूप में जो इनकी सैलरियां दे रहे हैं, जो इनके खर्चे सहन कर रहे हैं, अगर वो गाँव के अंदर दिए जाए ना, सबसे पहला काम होना चाहिए नेताओं को सैलरी देना बंद कर देना चाहिए। चाहे कोई भी चुनाव लड़ता है, तेरी इच्छा है, तू तो जनसेवा के लिए चुनाव लड़ रहा है ना, फिर क्यों हमारे पैसे से यानी हमारी सैलरी से पैसे से अपनी सैलरी ले रहा है भैया? अगर एक संसद सदस्य है, वो विधायक भी है, सांसद भी है, वो 2-2 3-3 यानी पेंशन ले रहा है वो जिंदगी भर। अगर 1 साल के लिए कोई, आप याद कीजिए अटल बिहारी जी के समय में यानी 13 महीने सरकार चली थी, उसके बाद में संसद भंग हो गई थी। संसद भंग हो गई थी, दोबारा चुनाव हुए थे, और चुनाव हुए थे तब यानी उनमें से आधे यानी जो सांसद थे वो सिर्फ 13 महीने सांसद रहे थे, लेकिन वो जिंदगी भर हमारे सर पे बैठे हैं, जिंदगी भर अब वो पेंशन लेंगे, चाहे वो 13 महीने के लिए सांसद बने थे। कब समझोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं समझोगे, क्योंकि जनता जो है उसको कोई लेना देना ही नहीं है। वो पार्टी बाजी, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं भाजपा का हूँ, मैं दूसरी पार्टी का हूँ, उनको मतलब ही नहीं है। ये नेता जो है ना, ये चिकने घड़े हैं, इन पे आप चाहे कितना भी पानी डाल दो, ये सुधरने वाले नहीं हैं जब तक आप इनको वोट की चोट नहीं करोगे। अगर एक नेता दूसरी पार्टी में जाता है, उसको आप चुनाव हरा करके देखिए, अगर आपकी किस्मत नहीं बदल जाए, ये नेता नहीं सुधर जाए, तो मुझे बोल देना। अब दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप चाहे किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति पाति, जो भी आप लोग हैं, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।